एक महीना हो जाता है बिना अन्न खाए और इधर ब्राह्मण देव महारानी और राजकुमार को अपने घर लेकर के आते हैं और दोनों बताते हैं। इसी स्थान पे ठहर जाओ और मैं अभी अपनी पंडिताइन को बुला रहा हूँ। अरे पंडिताइन, अरे कहाँ हो पंडिताइन? अरे क्या हुआ पंडित, कहाँ मर गया था? सारा दिन निकल जाता है, पता नहीं कहाँ के लिए चला जाता है। बैठकर बस गांव में चक्कर 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 बातें ही किया करता है। पंडित आज मैं कितनी थक गई काम करते करते घर का, कहाँ मर गया था तो? अरे पंडिताइन, हम जब बाहर से आते हैं तो मुझे शांति के साथ में बैठ लेने दिया करो। क्या कहा? शांति? हाँ। हाय राम, ये शांति कौन है पंडित? मैं भी कहूँ तो सारा दिन पूरा दिन घर पे नहीं आता है, कल वहाँ करम दिला शांति के साथ में बैठता जाकर अभी बता दे। अरे शांति कौन है ये शांति पंडित? अरे जल्दी बता, नहीं तो आज मैं तुम्हें। ये शांति कोई लड़की नहीं है। लड़की नहीं तो क्या कोई बुढ़िया है? अरे कोई बुढ़िया भी नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि जब मैं बाहर से आया करो तो मुझे शांत के साथ बैठ लेने दिया करो। शांत के साथ, आराम से, आराम के साथ चैन की सांस लेने दिया करो। नहीं तो आराम में हराम करूंगी। अरे पंडिताइन, मैं तुम्हारे लिए नौकरानी लेकर के आया हूँ, क्योंकि आप जितना काम घर का करते थी, काम करते करते थक जाती थी, बेचैन हो जाती थी, तो मैं आपकी सहायता के लिए नौकरानी लेकर के आया हूँ। हाँ, नौकरानी ये है। अरे वाह मेरे पंडित, आज तो आपने बड़ी हमारे ऊपर कृपा कर दी। हाँ, कितना ख्याल रखते हैं हम तुम्हारा। बहुत ख्याल रखते। आओ, मैंने तुम्हारे लिए बादाम का हलवा बनाया है। अच्छा, जाओ जाकर के ग्रहण करो, मैं इनको इनका काम बताती हूँ। सब धर्म भूल गई। जब पति बाहर से आता है तो पत्नी का धर्म ये होता है चरण स्पर्श करे, तुमने चरण स्पर्श नहीं किया। सब धर्म दिखा रहे। आइए, बताइए क्या नाम है आपका? तारा। क्या कहा? आपका नाम तारा है? तो सुनिए तारा जी, आज से सारा घर का कार्य आपको करना पड़ेगा। कितना गंदा हो रखा है घर, सब घर की साफ सफाई आपको करनी पड़ेगी। और ये महाशय कौन है, इनका नाम क्या है? ये मेरा पुत्र है, इसका नाम रोहतास है। इनका नाम रोहितास है। कोई बात नहीं, ये छोटे हैं, इनकी अवस्था को देख करके उसी प्रकार से इनको भी कार्य सौंपेंगे। इनको हमारे भोजन करने के लिए पुष्प लाने होंगे। पहले आप एक काम कर ले, घर की सफाई बहुत दिनों से नहीं हुई है, बहुत गंदा पड़ा है, आप घर साफ करें और आज जाएं। आपको चल के दिखाती हूँ बागीचा कहाँ पे है। ठीक है, मैं भी झाड़ू लगाती हूँ। महारानी ने अपने राज्य में कभी भी काम करती हैं, पर यह कार्य उसको करना है जिसको आता हो। पर महारानी ने तो आज तक कभी झाड़ू अपने महलों में नहीं लगाई, तो जानती भी नहीं है। इस पर वह क्रोध ब्राह्मणी बार बार महारानी को दुखी करती है और महारानी को चक्कर आकर के स्वयं गिर जाती है। इतनी कमजोर और दयनीय स्थिति महारानी की हो गई। और यह सब बोलिए सत्यदेव भगवान की। आज ये क्या, हमारे भक्त हरिश्चंद्र की पत्नी तारा को मूर्छा आ गई है, क्यों ना मुझे उसका कार्य कर देना चाहिए। तो मैं तो भगवान सत्यनारायण स्वयं आते हैं और अपने हाथों से घर को झाड़ते हैं। तो मैं तो भगतन को दास, भगति मेरे मुकुट मणि में तो भगतन को दास, हो सेवा कुछ
करूं मैं सेवा उदासन सौदा, सेवा तुम करूं मैं सेवा उदासन को। और ब्राह्मण जी ने देखा बड़ा ही स्वच्छ घर है आज तो। अरे वाह, बड़ी साफ सफाई हो गई यहाँ पर। किंतु ये क्या, महारानी जी तो सो रही है। अरे यो तारा सितारा, सो रही कल वही। बाजी वाह, हमने कहा घर की साफ सफाई कर लो और महारानी जी सो रही है आराम से। अरे मैं सो नहीं रही थी, झाड़ू लगाते लगाते अचानक मुझे चक्कर आ गई और मैं यहाँ गिर पड़ी। जाओ, गिर पड़ी, बड़ी कमजोर हो गई। जाओ, मेरे पूजन करने का समय हो रहा है, मुझे स्नान करनी है। झाड़ू लग गई, साफ सफाई हो गई, अब जाओ मेरे लिए जल भर करके लाओ। अभी लेकर के आती हूँ। जाओ। ब्राह्मण देव की यहाँ रहती थी महारानी, तो ब्राह्मणी के स्नान के लिए गंगा जी से नित प्रति ही जल, उनको भी अपने मालिक की आज्ञा होती है रोज गंगा से। वाह, हमारे मालिक की आज्ञा हुई है, उन्होंने कहा है मेरे लिए जल भर करके लाओ। मालिक की आज्ञा सिरोधार्य, मुझे चलना चाहिए माँ गंगा के तट पे और जल भरना चाहिए। महाराज चल देते हैं गंगा तट पर जल भरने के लिए। ये दुनिया तुझे कुछ नहीं देने वाली, ये दुनिया, बोलिए गंगा मैया की। बनारस में माँ गंगा कलकल कर। अरे वाह, मुझे घड़ा भरना चाहिए। आज 1 महीना हो जाता है महाराज को अन्न खाए हुए और इतना दुर्बल शरीर हो जाता है। अरे ये क्या, ये घड़ा तो मैंने भर लिया लेकिन मुझ पे उठ नहीं रहा है। अब मुझे जल भरना चाहिए। और महारानी, ये घड़ा मुझ पे नहीं उठ रहा है, ये क्या हो गया, मैं इतना दुर्बल हो गया। कौन? अरे कौन स्वामी? तारे? नहीं जान लिया। अरे तारे, प्रणाम प्रणाम स्वामी। अरे तारे, कहो तुम ठीक तो हो? हमारा पुत्र रोहित तो सही है, उसको कुछ हुआ तो नहीं, वो ठीक है ना? हाँ स्वामी, तारे, हम तो ठीक है। आप अपनी कुशलता कह करके सुनाइए। मेरी कुशलता सब ठीक है तारे, मुझे अपनी चिंता नहीं है। हर समय आपके रोहित की चिंता लगी रहती है तारे। हे स्वामी, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि मैं आपसे नहीं मिल पाऊंगी, परंतु उस विधाता ने तो हमें अति शीघ्रता से ही मिला दिया। हे तारे, क्या रोहित हमारा नाम तो नहीं लेता है? आपको बहुत याद करता है वो। क्या? उससे कह देना तुम्हारे पिता अवश्य आए एक दिन। लेकिन तारे, आज मेरे ऊपर एक कृपा कर दो। हे स्वामी, आज बड़े मम भाग है और जो दर्शन दिए नाथ, और क्या चिंता चित आपको, प्राणनाथ गई व्यापक। हे स्वामी, आपको ऐसी कौन सी चिंता खाई जा रही है जो कि आपका ये शरीर इतना दुबला गया है? हे तारे, और मुझे बताएं, आप यहाँ पर जल किसका भरने के लिए आते हैं? हमारे मालिक ने मुझसे जल मंगवाया है अपने स्नान करने के लिए। हे तारे, अब ये घड़ा इतना भारी है जो मुझ पे उठाया नहीं जा रहा है। आज 1 महीना हो गया मैंने अन्न नहीं ग्रहण किया है तारे, इसलिए एक छोटी सी कृपा करोगी? कहो। तारे, और तनक सहारो दे दे नार हमारी, ओ तनक सहारो देकर नार हमारी, उठाए दे, उठाए दे नगरी। कहा आप कह रहे हैं कि मैं आपको ये घड़ा उठवा दूं, हाँ। परंतु नहीं स्वामी। अरे तनक सहारो नहीं दूंगा, सुनो हमारी
सुनो हमारी। हो धर्म घटी जय गोपिया छुअत गगरी। धर्म घट जय गोपिया छुअत गगरी। हो मेरे पंडित जी के तुम कीर भरो भंगी के। रहती पंडित जी के तुम नीर भरो भंगी के। हो मेरे पंडित जी के तुम नीर भरो भंगी के। तन के सहारो नहीं हो सुनो हमारी। सत्य रस जय गोपिया छुअत गगरी। ये स्वामी आप ही मुझे कैसी आज्ञा दे रही। आपको सब कुछ मालूम है कि आप एक मेहतर यानी भंगी के घर जल भरते ही और मैं एक पंडित जी के यहाँ पर जल भरती हूँ। अगर मैंने आपके इस घड़े को हाथ लगाया तो मेरा सत्य धर्म सब चला जाएगा। अरे नहीं तारे, इसलिए मैं आपका ये घड़ा नहीं उठवा सकता। नहीं तारे, अपना धर्म मत तोड़ना। और स्वामी हाँ आपको एक उपाय अवश्य बताती हूँ। बताइए। आप अपने घड़े को भर करके जल में ले जाइए। जब आपके कांधे तक जल आ जाएगा तो ये घड़ा सहज में ही उठ जाएगा। आपको अधिक बल लगाना नहीं पड़ेगा। ठीक है तारे, अब मैं जा रही हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार कर। ठीक है तारे। और महारानी ने बतला दिया कि आप इस जल को घड़ा को लेकर के गहरे जल में जाओगे। बोलिए सत्यनारायण भगवान की। सत्यदेव भगवान आकर के उस घड़ा को उठवा देते हैं। और आज महाराज इतनी दुर्बल हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं कि उस घड़ा को लेकर के मार्ग ठीक से नहीं चल पाते। चला नहीं जा रहा है मुझ पे, लेकिन नहीं, अगर ये घड़ा फूट गया तो हमारे मालिक पता नहीं कौन सा दंड दे दे हमें। इसलिए मुझे पहुंचना चाहिए मालिक के पास। मालिक! और जैसे ही मालिक के पास पहुंचे, शरीर की दुर्बलता के कारण वह घड़ा महाराज पर चलता नहीं है। मालिक! और आज से वह घड़ा महाराज से फूट जाता है। गंगा जल भी फैल जाता है। अरे हरिया, ये तुमने क्या कर दिया? बताओ। एक ही घड़ा शेष रह गया था, उसको भी आपने तोड़ दिया। मालिक, नित्य प्रतिदिन मालिक मुझे क्षमा कर दो। आप मुझे जो रूखा सूखा भोजन देते हैं, आप अपने घड़े के पैसों के बदले मुझे भोजन मत दीजिए। मैं भूखा रहूंगा और आपके घड़े के पैसे चुका दूंगा। अब मेरा तन देख रहे हैं इतना दुर्लभ हो गया है, अब मुझसे एक कदम नहीं चला जा रहा है। मालिक मुझे क्षमा कर देना मेरे मालिक। हरिया, अरे तुमने अपने कैसे मन में ये विचार कर लिया? इस घड़े के लिए नाना प्रकार की तुझे फटकार लगाऊंगा। अरे ये तो मैं अपने मन ही से मन में ऐसी बातें कर रहा था। कोई बात नहीं। अरे तेरे शरीर से बढ़कर, तेरे वचन से बढ़कर इस घड़े का मोल कदाचित नहीं हो सकता है। हरिया, ये बात बताओ, एक पाव सत्तू तुम्हें प्रदान करता हूँ, क्या उससे तुम्हारी क्षुधा शांत नहीं होती है क्या? तो मालिक, सत्य सोचा आपने, ऐसा ही है। ऐसा है? कोई बात नहीं। अब एक पाव सत्तू में तुम्हें प्रदान करता था, इससे आपकी क्षुधा शांत नहीं होती थी। अब तुम्हें आज से 200 पाव सत्तू प्रदान किए जाएंगे, जिससे आप भरपेट भोजन करेंगे। और दूसरी बात, अब ये पानी वानी भरना, अब आपका आज से ये कार्य बंद, क्योंकि मरघट में मेरी ड्यूटी हुआ करती थी, काम किया करता था। और अब आज से मैं तुम्हें ये पद नियुक्त करता हूँ। आज से मरघट में तुम निवास स्थान लोगे। कोई भी मृतक शरीर को लेकर के आएगा, बिना घर का टका लिए हुए शमशान में किसी लाश को जलाने नहीं दोगे। ये तुम्हारा कार्य होगा। जैसी आज्ञा मालिक, मैं प्रणाम करता हूँ। जाओ जाओ रिया, तुम्हारा निवास मरघट में करता हूँ। चलता हूँ बाजार की ओर। जल लेने का कार्य था वह महाराज ने बंद करा दिया।
पंडितानी उनको भेजती है। अरे रोहित पता नहीं कहाँ चला गया, पूजन का समय हो रहा है, अब तक पुष्प लेकर नहीं आया। अरे रोहित, कहाँ मर गया रोहित? प्रणाम मलकिन। कलमुहा, प्रणाम छोड़ और जा, पूजन करने का समय हो गया है। अभी तक तो भूल नहीं लेकर के आया मेरे लिए। अवश्य मैं भूल गया था कि बेशक देरी हो गई, याद गया सब भूल, अभी मैं लाता हूँ पूजन के हित फूल। हे मालकिन, आप हमें क्षमा करें, मैं भूल गया था इस कार्य को, और इसी क्षण मैं आपके लिए पूजन के हित फूल ले आ रहा हूँ। सब एक ही थप्पड़ में याद आ जाएगा। जा जल्दी जा करके फूल लेकर के जा। और रोहित को बाग में फूल लेने के लिए भेज देते हैं। और इधर ऋषिराज की माया से क्या होता है कि जिस बाग में फूल लेने के लिए रोहित गया, उसी बाग में वाह रोहित, बगीचे में पुष्प लेने के लिए जा रहा है। आ रहा है, क्या ना मुझे इसी रूप को छोड़कर एक सर्प का रूप धारण करना चाहिए और उसी बगीचे में इस बालक को डसकर कर देना चाहिए। हर हर महादेव, सावधान। और माया से एक विस्तर भुजंग नाग था, उस बाग में ऋषि की कृपा से प्रवेश होता है और उसी बाग में रोहित पुष्प तोड़ता है। तभी अजी मैं क्या देख रहा हूँ, सामने को दृष्टि कर डाल रहा हूँ, परंतु बड़े ही सुंदर पुष्प लगे हुए हैं। क्यों ना पूजन के हित लिए यही पुष्प तोड़ लेते हैं। और जैसे ही पुष्प तोड़ रहे थे, विषधर नाग की पूंछ पर पैर लग जाता है, तुरंत वह लेता है। ये क्या, हमें एक सर्प ने डस लिया है, तो इसका जहर हमारे शरीर में फैल रहा है। हे कोई यहाँ पर जो हमारी माता श्री को ज्ञात करा दे, उसके पुत्र रोहित दास को एक सर्प ने डस लिया। ये हमारा संदेशा हमारी माता श्री को बता दे। मोर थप्पड़े, क्या कहा था तूने? बाबा गंगू तेरी हो, मार दिया मूर्ख मैंने तुझे। चलना चाहिए और संदेश भी पहुंचा देना चाहिए। है कोई यहाँ पे? और रोहित की माता है कोई यहाँ पर? ये संत भगवान जिसका पुत्र बगीचे में पुष्प लेने के लिए गया था? कौन गया था बगीचे में पुष्प लेने के लिए? अरे मैंने भेजा था, वो तारा का पुत्र गया। उसके पुत्र को किसी सर्प ने समाप्त कर दिया। डस लिया? अरे रोहित ही पुष्प लेने के लिए गया था। कोई बात नहीं, तारा को बुलाती हूँ। अरे तारा सितारा, क्या हुआ पंडितानी जी? अरे हमें अभी अभी एक सूचना प्राप्त हुई है। बगीचे में कोई बालक पुष्प लेने के लिए गया था। मैंने तुम्हारे भी पुत्र को पुष्प लेने के लिए भेजा था, और सुना जाता है कि बालक को किसी सर्प ने डस लिया है। सर्प ने? हो रहा है। और आग से आगे क्या हो सकता है? रोहित की मृत्यु हो जाती है उस नाग के खाने से। हे मेरे लाल, अरे उठो, देखो तुम्हारी माँ तुम्हारे पास आ गई है। अरे एक बार अपने मुख से तुम्हारी माँ के करके पुकारो बेटा। उठो बेटा रोहित। माता के लिए इससे ज्यादा क्या पीड़ा है। और फूल लेने आया था और पूजन की
लालो काबरो बोले नहीं कैसे आयो तेरो कालो। जाए नहीं, आप लोग बैठे नहीं। अरे बेटा हो बेटा बोल 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 बेटा बोले बोले बोल। हो मेरे कुंवर हजारी बोल बोल बोल। ओ मेरे कुंवर हजारी बोले बोले तो तू बिस्मिल्लाह ने खायो पूछ रही मैं तारी। अरे कहाँ पर तू विषधर ने खायो पूछ रही मैं तारी। हाय हाय वो गरीबनी पे कैसी विपत राम तेने जारी बोल 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 मेरे कुंवर हजारी बोल 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 बेटा कुंवरी हजारी बोले 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 हाँ। कैसे याद करो दिन मुझको पूछ रही मैं तारी। बेटा कैसी याद करो बेटा पूछ रही मैं तारी। कहा तो तू भी से लड़ने का छोड़ना जीवन प्राण हजारी बोले मेरे कुंवरी हजारी बोले बोले। अरे बोलो बेटा रोहतास तुम्हें क्या हो गया है पुत्र एक बार तो बोलो अपनी सुमा के हृदय को तसल्ली बनाओ पुत्र। और जब बहुत समय हो गया रोते रोते तो ऋषि राज आते हैं। हे पुत्र अरे दिल का खिलौना मेरा टूट गया खिलौना टूट गया वो कोई तेरा के लूट गया कोई लुटेरा के लूट गया दिल का खिलौना टूट गया दिल का खिलौना टूट गया कोई लुटेरा की लूट गया दिल का खिलौना टूट गया। बोलो पुत्र तुम्हारी भेंट तुम्हारी माँ एक पल भी नहीं रह सकती है मेरे लाल। एक तुम ही तो मेरे सारे थे आज तुम भी मुझे छोड़ करके चले गए। बोलो बेटा रोहतास बोलो। रोहित का सब लेकर के आगे कहाँ जाएं कुछ सुझाई नहीं देता है। इधर ऋषि राज रहे रे अब मुझे अच्छा लग रहा है। मर गया मूर्ख बालक, तुझे तो मरना ही था। देखता हूँ कौन है वे रोहित को शमशान की ओर लेकर के जाता है। अभी हमारी चाल समाप्त नहीं हुई, अनेकों चाल है हमारे पास। सावधान 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 सावधान
हमारे मालिक का आदेश है, यहाँ पे जो भी मुर्दा लेकर आएगा उसको करता टका देना पड़ेगा। सावधान, ये प्राणी का अंतिम मार्ग है, अंत में प्राणी को यही आना पड़ता है। मुर्दा आ रहा है, राम नाम सत्य 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 है। बड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा, बड़ी टूटी रिश्ता टूट जाएगा। बेटा रोजा, आप ध्यान देंगे, आप प्रसंग पर ध्यान देंगे सभी जो भी रहेगा ये क्या करने के लिए जा रहे हो? ये शमशान है, तुम्हारे मालिक का आदेश है, बिना कर का टका लिए हुए कोई यहाँ पर अंतिम संस्कार नहीं करेगा। तुम अपने सत्य और धर्म से विचलित हो रहे हो। नहीं नहीं नहीं, आपने अच्छा किया जो मुझे सचेत कर दिया, अन्यथा मैं अपना अभी वचन तोड़ देता। मैं अपने पुत्र के मोह में फंस गया था। नहीं, मैं यहाँ पर मेरे लिए कोई पुत्र पत्नी पिता कोई नहीं है, मेरे लिए जो भी है मेरे मालिक हैं और मैं अपने मालिक की आज्ञा का पालन कर लूंगा। तारे देखिए, मुझे बिना कर का टका दिए हुए आप अपने पुत्र की लाश को नहीं जला सकते। हे स्वामी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अरे पति कर मांगो कौन पे? अरे मन में करो विचार, ये बेटा है आपका रोहित प्राण। जब का तो बिछड़ा मिल गया, अरे अब का ना बिछड़ा मिलन का, उठ जन जग से गया रोहित तुम्हारे मन का। अरे बेटा को छाती से लगाकर अरे प्यार लो, पुचकार लो, छोड़ना बिड़ोना लाल की सूरत को आज निहार लो। नहीं सारो, ये आपका पुत्र है और आप मुझसे कर मांग रहे हैं, मैं अरे से कर दूं। यहाँ पर मेरे लिए कोई पुत्र और पत्नी नहीं है। और तारे, उस दिन की बात को याद करो जब आप घड़ा भरने के लिए गई थी और मैंने कहा था कि तारे घड़ा उठवा दो। तब आपने कहा था मैं तो ब्राह्मण के यहाँ रहती हूँ और तुम भंगी के यहाँ रहते हो, तुम्हें छूंगी तो अपवित्र हो जाऊंगी। और मैं कालू को दासरी, मैं कालू को दासरी, घट में बांसुरी, कालू को बांसुरी, हर घट में बांसुरी, हर घट रानी फिर चलई बांसुरी, रानी फिर जलई बांसुरी। पद्म की जग याद कर रानी, यमुना धरन आई पानी। उस दिन की जग याद कर रानी, गंगा भर में आई पानी। मैंने कहो रानी झगड़ा उठवाई दे, अब बन गई तुम निसरानी। और मैंने कहो रानी झगड़ा उठवाई दे, अब तुम बन गई निसरानी।
मैं डालूं तो आधी साड़ी थारी धर्म समारोह आदि आकर को टका कहाय चोरानी स्वामी आप कर मांग रहे हैं, मैं आपके लिए कर का टका कहाँ से लाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। तारे देखिए, मैं अपने धर्म और सत्य से विचलित नहीं हो सकता हूँ। जिस धर्म के खातिर मैंने अयोध्या का राज तज दिया, जिस धर्म के खातिर मैंने अपनी पत्नी और पुत्र को तज दिया, जिस धर्म के खातिर और सत्य के खातिर मैंने अपना सब कुछ बलिदान कर दिया, अब मैं उस सत्य और धर्म के खातिर पीछे करके टके के रूप में यदि मुझे देना चाहती हो तो आधी साड़ी से अपना शरीर ढको और आधी साड़ी फाड़ के मुझे करके टका के रूप में दे दो। ठीक है स्वामी, अगर आपको आधी साड़ी चाहिए तो मैं अवश्य अपनी आधी साड़ी दूंगी। लाइए लाइए लाइए। महाराज ने सावधान बोल मुनिराज, मुझे पहचानो। प्रणाम करता हूँ आपको। प्रसन्न रहो। क्या अपराध हो गया मुझसे प्रभु? वाह, वास्तव में मैंने तुम्हारी कठिन से कठिन परीक्षा ली, परंतु आज विजय तुम्हारी हुई है, निष्फल मैं हुआ हूँ। भाई धर्म की उन्नति सकल पाप की छह। एक बार सभी प्रेम से बोलो, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की। भगवान, एक ऐसी विजय जिसके सारे जीवन यापन करना था वो भी संसार से चला गया। अब मैं क्या करूंगा प्रभु? राजन, अब आप किसी प्रकार की चिंता ना करें, क्योंकि त्रिदेव हमारे साथ में आए हुए हैं। हे कमल नयन विष्णु भगवान, पुत्र रोहित को पुनः जीवन दान दो। ठीक है रे। बोलिए नारायण भगवान की। और भगवान ने रूप माया से रोहित को जीवित कर दिया। सभी बोलेंगे बोलिए नारायण भगवान की, शंकर भगवान की। तो प्रभु राजन, लो ये कुंजी और लगाम जो आपने हमें दिया था, इसको संभालो, क्योंकि मैं तो एक संत हूँ। संत कुंजी और लगाम राजपाट लेकर के क्या करेगा? भगवान, हम क्षत्रिय हैं, सत्यवादी हैं, बात को मिथ्या नहीं करते हैं। एक बार जो दान में दे दिया वो दे दिया। दान में दी हुई वस्तु का कोई अधिकार नहीं बनता है। मैंने राज्य आपको दे दिया है, अब पुनः मैं उस राज्य पे बैठूं, राज्य करूं, ये मुझे शोभा नहीं देगा भगवान। सत्य कहा आपने। आप एक सत्यवादी राजा हो, आपने हमें ये कुंजी और लगाम दाम में दिया है, परंतु हाँ पुत्र रोहित, आज से तुम अयोध्या के राजा हो। इस कुंजी और लगाम को संभालो, अयोध्या के राज्य का संचालन करो जाकर। और हे महाराज हरिश्चंद्र, मैं तुम्हारे सत्य और धर्म को बचाने में आपने जो कठिनाइयों का सामना किया है